कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। और ये क्वेश्चन यदि आप पूर्ण रूप से देख लेते हैं, मतलब पूरे वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका यहां से जो भी क्वेश्चन क्लास 8 का मैथ का जो बनने वाला है, आपका एग्जाम 10th क्लास का होने वाला, सॉरी 10 मार्च को होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मॉडल सेट आपका कौन सा क्लास का है? क्लास 8 का है। देखिए यहां पर सब्जेक्ट मैथ, और यहां पर पूर्णांक की बात करें तो 50 पूर्णांक का क्वेश्चन है, वो भी 50 क्वेश्चन है। तो यहां पर टाइम आपका 1 घंटा दिया जाएगा और कुछ निर्देश है जिसको हम यहां पर आप लोगों को पढ़ करके बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो यहां पर कुल 50 बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न है। कहने का मतलब यह है कि 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब 50 प्रश्न ऐसा है जो विकल्प के साथ दिए गए हैं। सभी में यहां पर करा कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। यहां पर करा कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। इसके बाद है माय डियर स्टूडेंट, देखिए गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यदि आप गलत क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं तो उसका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए तो आराम से मैं बता रहा हूं और ये आराम से आप लोग 50 क्वेश्चनों को देखिए। यदि इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लेते हैं तो आपका एग्जाम जो होने वाला है 10 मार्च को, इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए ये मॉडल सेट हम लोग अच्छी से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम क्या होगा। चलिए तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जब भी आपसे पूछा जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो यहां पर अंकों को क्या करते हैं, पलट करके लिख देते हैं। देखिए 5 का गुणात्मक पूछ रहा है तो 5 के बट्टा में 1 छिपा हुआ है तो 1 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। बस अंक को पलट करके यहां पर आपका आंसर फाइंड कर देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर डी एज दी राइट आंसर है। तो चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो बाबू मेरे सोना यहां पर क्वेश्चन समझिएगा, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 1 गुणनफल के रूप में प्राप्त करना है और करा कि प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करें। 7/23 को किससे गुना करें, तो हमने माना कि x से गुना करें। x से गुना करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट 1 प्राप्त होगा, ऐसा हमने मान लिया। चलिए तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, इधर 1 है और 7/23 गुना में तो उधर जाएगा 7/23 हो जाएगा भागा में। अगला देखिए इसको हम कैसे प्रोसेस में लाते हैं। यहां पर x इज इक्वल टू 1 भागा है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे, 23 को ऊपर भेज देंगे, 7 को नीचे ले आएंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, 23 इकाई 23 और बट्टे में 7, यानी कि 23/7 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन सी एज द राइट आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्या कहता है मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, यहां ध्यान दीजिएगा आप बोर्ड पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। निम्न में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। 12 नहीं है,
या यहां पर 12,321 नहीं है, या 121 नहीं है, या 12,34,321 नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमसे पूछा है कि वर्ग संख्या कौन नहीं है, तो आपको पता है कि ये वाला 121 ऑप्शन बी जो है से 11 गुने 11 करने पर 121 आता है। मतलब ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां पर ये वाला संख्या देखिए, इस रूप से जो भी संख्याएं लिखी जाती है वे पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1 2 3, अब यहां से माइनस करते जाएंगे, एक 3 के बाद 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। मान लीजिए एक संख्या और लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, अब इधर से माइनस करेंगे, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो इस तरह से जो भी संख्याएं लिखाएगा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका 12 जो होगा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसका हम वर्गमूल करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। देखिए 2 2 का यहां पर क्या हो रहा है, जोड़ा लग रहा है, तो 2 1 बाहर आएगा, 3 रूट के अंदर आएगा। इसका मतलब कि 12 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कि क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और ये रहा आपका स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए बाबू लोग 141 है, 141 एवं 484, समझ रहे हैं। तो यहां पर के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो आपको समझना होगा कि 441 जो है किसका वर्ग है। तो आपको पता होगा कि 21 का वर्ग कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 441। इसके बाद 484 कितना का वर्ग होता है, 22 का, 22 का वर्ग 484 होता है। अब आप पता कर सकते हैं कि 22 का वर्ग जब किए तो 441 सॉरी 22 का वर्ग 484 और 21 का वर्ग 441। अब हम देख पा रहे हैं कि यहां पर 21 और 22 के बीच में कोई संख्या का गैप नहीं है। इसका मतलब कि 441 और 484 के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहां पर ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहां पर शून्य आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या जानोगे तुम भी जानो, तुम भी जानो। चलिए मेरे प्रिय छात्र, यहां पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे 4 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए तो यहां पर क्या होगा आप देख रहे हैं, तो 5 मीटर क्या है, वर्गाकार फर्श का किनारा दिया हुआ है। तो वर्गाकार फर्श मान लीजिए ये वाला हो गया, वर्ग की सभी भुजा बराबर, इसलिए सभी किनारों की लंबाई बराबर। अगर यदि आपको एक किनारा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है या 5 मीटर दिया है तो सभी किनारों की लंबाई क्या हो जाएगा, 5 मीटर ही हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये वर्ग हो गया। अब इसका फर्श का क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फर्श वर्गाकार है इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल पर ये फर्श का क्षेत्रफल आएगा। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा का स्क्वायर ही होता है। तो यहां पर भुजा दिया है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 मीटर
स्क्वायर, मतलब 25 वर्ग मीटर हम कह सकते हैं कि आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6, -7 का पावर 3 का मान क्या होगा। यहां पर समझिएगा, -7 का पावर 3 है का मान क्या होगा। तो यहां पर मेरे प्रिय छात्र छात्राएं समझिएगा, -7 इंटू -7 कितना बार करेंगे लल्लू मेरे लल्ले। क्या यहां पर माइनस गुने माइनस आपको पता है कि प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब गुना कीजिएगा तो 7 सते 49, 49 सते 343 एज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट लल्लू मेरे लल्ला। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 2 2 3 बार गुना है, 3 3 3 3 बार गुना है, 4 4 4 3 बार गुना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, घनमूल बोला जा रहा है। तो घनमूल आपको पता है कि इस तरह से यहां पर घनमूल के करनी में 3 होता है, मतलब 3 का त्रिक बनाना है। देखिए यहां पर 3 का त्रिक बना 2 का, तो 1 2 बाहर आएगा। 3 3 का एक त्रिक बना तो 1 3 बाहर आएगा। 4 4 का एक त्रिक बना तो 1 4 बाहर आएगा। गुना करोगे तो 4 3 12, 12 दूना 24 एज द राइट आंसर। समझ रहे हो। तो यहां पर 24 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो लल्लू मेरे लल्ला समझो यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हल्ला करने की सवाल नहीं है। हम लोग क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन में एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां समझो क्वेश्चनों को क्या कहता है, एक पूर्णांक एम स्क्वायर ए का पावर एम के लिए एम कहलाता है। अब यहां पर समझिएगा कि आपको क्या कह रहा है, एम का पावर एम, समझ रहे हो। तो एम ए का पावर एम, ए जो है क्या होगा आपका बेस होगा, मतलब आधार। ए क्या है आधार हो जाएगा इसमें, और एम क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट घात हो जाएगा। समझ रहे हो। तो एम क्या है घात है, घात या घातांक कह सकते हैं, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे पावर। ठीक है, तो यहां पर आपसे कह रहा है कि एम क्या है, तो एम आपका क्या हो जाएगा घातांक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी एज द राइट आंसर। समझ रहे हो। चलिए लगा दो छप्पन छुरी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है, 2/3 का गुणन व्युत्क्रम। समझ रहे हो। तो यहां पर क्वेश्चनों को अच्छे से समझो, इसके बाद हम लोग जो है एग्जाम में इसको धड़ाधड़ बनाएंगे। तो चलिए यहां पर धड़ाधड़ कैसे बनाएंगे, यहां पर है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम, और गुणन व्युत्क्रम जब भी कहेगा लल्लू मेरे लल्ला, तो यहां पर क्या करना है अंकों को पलट देना है। अंक देखिए यहां पर 3 है बट्टा में, तो 3 को भेजेंगे ऊपर और 2 को ले आएंगे नीचे। यही आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका हो गया गुणन व्युत्क्रम। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10। समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहां पर क्वेश्चन है ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम। तो इस फॉर्म में आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा, देखिए आधार क्या है अलग अलग है और गुना में है, तो यहां पावर समान है। जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो यहां पर आपको बताया गया था, जिस समय हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि जितना आपका पावर आधार अलग अलग और पावर समान और गुना में रहे तो दोनों को एक में ले लेंगे, यहां पर पावर एक में ले लेंगे। तो ए बी का पावर कोष्टक में एम। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा उसी को हम लोग मारेंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका कहां मिल रहा है डी मिल रहा है। ठीक है, ए बी का पावर एम के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा स्क्रीन पे, और इसको हम लोग थोड़ा सा गहनता से समझने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चे। चलिए यहां पर देखिए लल्लू मेरे लल्ला कैसे बनेगा, 4a प्लस b3 इज इक्वल टू
55। देखिए यहां पर आपका न तो ए का मान दिया है और न ही बी का मान दिया है, बल्कि आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के मान क्रमशः है। तो लल्लू मेरे लल्ला यहां पर क्या होगा कि आपका ऑप्शन का प्रयोग करना होगा इस क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी का मान दिया ही नहीं है और ए और बी का मान पूछा गया है और समीकरण भी एक ही दिया है। तो इस स्थिति में हम चलेंगे यहां पर ऑप्शन वाइज। तो ऑप्शन वाइज ऑप्शन ए में आपका ए का मान 2 और बी का मान 3 है। अब इधर हम मान रखेंगे, इधर वाला को बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इधर वाला LHS से चलेंगे और RHS को ला देंगे तो मेरा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन को रखने से आ जाएगा, चलिए देखिए ऑप्शन ए को रखते हैं पहले। ए का वैल्यू यदि हम यहां पर 2 रखें तो 4 दूना 8, प्लस बी का वैल्यू कितना रखें 3 रखें तो 3 3 9, 9 8 17 आ रहा है। बताइए 17 इधर है, 55 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी को चेक करें तो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं कि यहां पर कितना है, 4 है, यहां पर 4 है गुने ए का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ए का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहां पर 4 दूना 8 हो जाएगा और प्लस बी का वैल्यू कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 होगा, तो 8 3 11 होगा। ये भी नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सी। तो सी आप देख रहे हैं कि सी क्या है, तो सी जो है ए का वैल्यू 1 है, मतलब 4 गुने 1 तो 4 एकम 4, प्लस यहां पर बी का वैल्यू आपका 2 है तो 2 तिहाई 6 होगा, तो 6 4 10 होगा। ये भी नहीं आ रहा है। तो अगला हम लोग देखेंगे डी ऑप्शन। देखिए डी में भी ए का मान 3 है, तो 3 रखेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, प्लस यहां पर बी का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 तिहाई 6, 12 6 18। तो कोई ऑप्शन आपका यहां पर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन एक चीज है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 11 आया है। 11 किसका गुणज, 55 का गुणज, इसलिए हम यहां पर ऑप्शन जो है 2 को सही कर सकते हैं, बी को सही कर सकते हैं। क्यों सही कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर यदि 4 गुने ए है तो ए का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, और बी का वैल्यू यहां बी है तो बी का वैल्यू 1 तो 1 रखेंगे और गुने 3 तो 3 एकम 3, 8 3 11। अब बताइए यहां पर 4a प्लस b3 इज इक्वल टू कितना दिया है, 55 दिया है। तो 55 कहने का मतलब है कि 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 5 लिख सकते हैं, मतलब 11 का एक तरह से गुणज है। तो यहां पर आपका आंसर जो है गलत हो गया है, इसलिए हम लोग ऑप्शन कोई भी यहां पर चूज नहीं करेंगे। इस तरह से आपको एग्जाम में भी ऑप्शन गलत देता है तो इसका आंसर आप क्वेश्चन को बनाएं या न बनाएं, ये एग्जामिनर जो एग्जाम लेता है उसका नंबर जो है वो खुद देता है। यदि एग्जामिनर गलती करेगा तो वहां पर वो खुद नंबर देगा। तो इसलिए हम लोग को क्वेश्चन को टच करना ही करना है, आप गलत आंसर दे या सही दे, जो एग्जाम लेने वाला से यदि क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है तो उसका नंबर वो खुद देता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12। चलिए 12 क्वेश्चन है, ये रहा आपका स्क्रीन पे। कह रहा है कि यदि 2 3 4 x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए, 6 से विभाज्य बोल रहा है तो 6 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो 6 से देखिए वही संख्या विभाजित होगा जो 2 और 3 से विभाजित होगा। 6 को पहले फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, यहां 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 आया, तो इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 होना चाहिए, ये भी बात पता होना चाहिए आप लोगों को। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, और 2 से पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे। 2 का विभाज्यता नियम है कि जिसके इकाई अंक कितना होना चाहिए, 2 4 6 0 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इकाई अंक कितना दिया है, x दिया है। तो चलिए 2 से विभाज्यता नियम, यहां पर 2 से कट रहा है, यहां पर हो गया 2 एकम 2, 2 सते 14। अब यहां कितना रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा तो 6 रहेगा, ऑप्शन बी होगा।
तो b यहां केवल 2 से अभी फाइंड किए हैं, अभी 3 से देखेंगे। तो 3 से देखें तो 3 2 5 5 4 9। 3 का विभाज्य नियम है कि सभी अंकों का योग क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग कीजिएगा तो 3 2 5 5 4 9, 9 3 से विभाजित है, 6 भी विभाजित हो जाएगा। यानी कि यहां पर हमको क्या रखना होगा, x के जगह पर 6 रखना होगा। तो यहां 3 4 6, 2 3 4 6, ये संख्या एक ऐसी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि यह संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसलिए 6 से भी विभाजित होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है। संख्यात्मक गुणांक आपका पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4/7 है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, यहां पर आपका 7/4 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो, सॉरी 4/7 होगा। देखिए यहां 4/7। अगला क्वेश्चन 14। चलिए 14 क्वेश्चन है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा। एक बात याद कीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। नहीं लिख सकते हैं। कैसे नहीं लिख सकते हैं, जरा याद कीजिएगा। यदि 4 का स्क्वायर रहेगा तो इसको हम 4 गुने 4 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। तो सेम उसी तरह से यहां हम काम करेंगे। a प्लस बी का पावर 2 है, इसका मतलब कि a प्लस बी 2 बार लिख सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहां क्वेश्चन है तो इतना इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर। बताइए a प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a है, इसको b मान लेंगे, 2 को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, b के जगह पर 2 है तो 2। अब यहां हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 दूना 4a। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a कहां है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर मिलेगा कहीं नहीं। देखिए यहां हुआ क्या है कि आपका b जो है, b का वैल्यू यहां कितना है, 2 है। तो b के जगह पर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। a स्क्वायर प्लस 2 प्लस, इधर वाला में आप समझिएगा, 1 मिनट इसको फ्रेश करते हैं पहले। चलिए अब देखिए इसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर इसको हम तोड़ेंगे तो इतना इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। चलिए यहां पर a का वैल्यू a ही दिया है तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू आपका 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a का वैल्यू a प्लस b का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 रख देंगे। अब देखिए यहां पर a स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूना 4, 2 का पावर 2 तो 2 दूना 4, और यहां भी 2 दूना 4a हो जाएगा। बताइए क्या हो गया आपका आंसर, a स्क्वायर प्लस 4a, इसके बाद प्लस 4, इतना लिख सकते हैं। जो भी ऑप्शन होगा उसी को मारेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं कि सेम इसी तरह का आंसर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 5a स्क्वायर b का सार्वगुणनखंड। सोचिए यहां पर भी मिस प्रिंट किया है, सार्व जोड़ दिया। सार्व मतलब किसी दो संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सार्व मतलब जो दोनों में मिले, तो यहां दोनों तीनों देवे नहीं किया, एक ही चीज देवे किया है, 5a स्क्वायर b दिया है। इसका केवल गुणनखंड बोलता तो आपका आंसर हो जाता 5 इंटू ए का स्क्वायर है मतलब a गुने 2 बार, इसके बाद गुने b तो b। इस तरह से आंसर कर सकते थे। ठीक है, a 5 इंटू ए इंटू ए इंटू बी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि डॉट 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 का गुणनखंड। यहां पर देखिए मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन प्रिंटिंग में यहां पर इधर कोष्टक छोड़ दिया है। कोष्टक यहां पर होगा,
इसके बाद हम इसको कह रहा है कि इतना डॉटेड डॉटेड का गुणनखंड, मतलब ये किसका गुणनखंड है, ये किसका गुणनखंड होगा बताइए। यहां पर आपका x प्लस ए है और इनटू में x प्लस बी है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको पहले हम लोग हल करेंगे। x गुने x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। नहीं तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। यदि नहीं पता होगा तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। x गुने x तो एक्स स्क्वायर प्लस इस x से पहले x में किए फिर x से b में करेंगे तो क्या होगा, एक्स बी होगा, प्लस a से x में करेंगे तो यहां पर ए एक्स होगा, प्लस a गुने b कीजिएगा तो ए बी होगा। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट यहां पर समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहां क्या कर सकते हैं हम, एक्स एक्स कॉमन कर सकते हैं तो एक्स को कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा आपका क्या, ये ए बचेगा इसमें और इसमें प्लस के बाद आपका बी बचेगा, इसके बाद इज इक्वल प्लस इधर ए बी है तो ए बी रहेगा। अब देखिए क्या करना है इतना ऑप्शन में जो होगा उसी को मारेंगे। तो देखिए कहां है, यहां पर है आपका माइनस में है, ये नहीं होगा, ये वाला देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इनटू एक्स तो एक्स, इसके बाद ए बी तो ए बी और प्लस ए बी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18। एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, एक रैखिक समीकरण बताना है जिसके कितने हल हो सकते हैं। तो रैखिक समीकरण का हमेशा और हमेशा एक हल ही होता है, हमेशा कितने हल होता है, एक हल होता है रैखिक समीकरण का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है कि 5x, यहां पर है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब देखिए यहां 5x 2x इधर क्या प्लस में तो बराबर किस पर आएगा, माइनस में, और बराबर में उधर आपका 8 रह गया, 7 इधर प्लस में तो बराबर को उधर जाएगा माइनस में। देखिए होता क्या है कि देखिए इसमें x लगा हुआ है, इसमें भी x लगा हुआ है, तो x वाला को x के तरफ और बिना x वाला को बिना x के तरफ भेज देंगे। अब यहाँ 5x में से 2x माइनस करेंगे 3x बचेगा माय डियर स्टूडेंट, और 8 में से 1 को घटाइएगा, सॉरी 7 में से 8 में से 7 को घटाइएगा 1 बचेगा, तो x के बराबर क्या हो गया आपका 1/3 हो गया, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहां पर 1/3 जो कि ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर है, क्या है, ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिए ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 बेहद ही एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 50 आमों के समूह में 40% आम पक्के हुए हैं, तो पक्के हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। माय डियर स्टूडेंट यहां पर 50 आमों के समूह में 40% आम पक गए हैं। अब बताइए 50 आम है, आम के समूह 50 है, मतलब इस टोकरी में 50 आम है मान लीजिए, या एक थैला में 50 आम है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि इस समूह में से 40% आम पक्के हुए हैं, इसका 40% आम क्या है, पक्के हुए हैं, पक्का हुआ आम, पक्का आम। यहां पर समझिएगा पक्का आम पहले निकालेंगे हम, 50 का 40% पक्का हुआ है रे भाई, तो 40% हटाना है, बटा में 100 लगाना है। अब यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20, मतलब 40% आम पका हुआ है, मतलब आम कितना पका हुआ है, तो 20 गो आम पका हुआ है, 50 में से 20 आम पका हुआ है। तो आपसे बोला जा रहा है कि पके हुए आमों की संख्या बताइए। तो यहां पर पके हुए आमों की संख्या कितना है आपका, 20 है, ऑप्शन नंबर डी एज द राइट आंसर। और ये किताब में आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर क्वेश्चन पूछा था कि बिना पके हुए, क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा, इसलिए क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए। वहां पर आपको बोला जा रहा था, किताब जो पढ़ाए थे उसमें बोला जा रहा था कि बिना पके हुए आमों की संख्या, और यहाँ पके हुए आमों की संख्या, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना, केवल 50 का 40% कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21।
बट्टा प्रतिशत डॉटेड बट्टा प्रतिशत वस्तु के डॉटेड डॉटेड पर परिकलित किया जाता है। बताइए कि किसी वस्तु का किस मूल्य पर बट्टा प्रतिशत परिकलित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया आपका विक्रय मूल्य पर, कि क्रय मूल्य पर, कि अंकित मूल्य पर, कि अतिरिक्त मूल्य पर। तो देखिए बट्टा कभी भी आपको मिलता है, मतलब छूट मिलता है तो आपको अंकित मूल्य पर मिलता है। यहां पर एमआरपी जो दिया हुआ रहता है किसी वस्तु का, उस पर आपको क्या मिलता है, बट्टा मिलता है, मतलब अंकित मूल्य पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी एज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आप लोग बने रहिएगा अंत तक, अभी जाना नहीं है। चलिए चले जाइएगा तो आपका एग्जाम जो है गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम में आप इसी तरह से भाग दौड़ कीजिएगा, भागते रह जाइएगा। यहाँ यदि आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर तरह का वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ये आपका मैथ का मॉडल सेट है, इसके बाद हम साइंस का मॉडल सेट लेकर के आने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो का देखते रहिए और आप लाभ उठाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एक्स बट्टे वाई इज इक्वल टू के। यहां पर कह रहा है कि एक्स बट्टे वाई इज इक्वल टू के में के को कहते हैं। बताइए के को क्या कहते हैं। तो के जो है से एक स्थिरांक है। के क्या है, एक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर क्या है ना माय डियर स्टूडेंट कि एक्स बट्टे वाई बराबर के है, तो यहां पर एक्स अनुपातिक हम लिख सकते हैं वाई। कहने का मतलब कि यहाँ एक्स के बट्टा में जो वाई है ये वाई के गुना में चल जाएगा, तो एक्स बराबर वाई गुने के हो जाएगा। तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ एक्स बराबर वाई हो जाएगा। तो अगला हमारा ऑप्शन देखें क्वेश्चन 23, यदि एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात हो, तो यहां पर x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात हो तो x बराबर क्या होगा, ky होगा, या x बराबर y बट्टे के होगा, या xy बराबर के होगा। तो जब भी आपका दोनों प्रतिलोम अनुपातिक कहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कि x गुने y बराबर के रूप में होगा। कैसे होगा, क्योंकि x के बराबर इधर अनुपातिक प्रतिलोम माने ये बटा में रहेगा y और इसके गुना में के है, तो इसी को यहाँ पर ऑप्शनों में आपका क्या किया है कि y को इधर भागा में से गुना में भेज दिया x के गुना में। तो इस फॉर्म में आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24। यहां पर कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के लल्लू मेरे लल्ला यहां समझिएगा कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री है। बताइए यहां किसी भी चतुर्भुज का हम जानते हैं कि चारों अंतः कोणों का जो कितना होता है 360 होता है। अब आपको बोला है कि 3 कोण में से प्रत्येक कोण का 90 डिग्री कोण दिया है, तो बताइए तीन को कोण दिया है 90 का, तो 9 तिया 27 मतलब कितना दे दिया 370 डिग्री। और आपको पता है कि चारों कोण मिला के 360 होता है, तो 360 में से 70 घटाइएगा, आपका बचेगा कितना 90 डिग्री, यानी कि चौथा कोण पूछ रहा था, तो चौथा कोण आपका कितना बच जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी एज दी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लल्लू मेरे लल्ला। यहां पर अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। बताइए निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। बताइए चतुर्भुज तो आपका समलंब भी कहलाएगा क्योंकि इसमें भी 4 भुजा होता है, समांतर चतुर्भुज भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज है और आयत भी एक चतुर्भुज है। लेकिन विकर्ण किसका बराबर होता है, समलंब का नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज का नहीं होता है रे भाई, सम चतुर्भुज का भी नहीं होता है रे भाई, आयत का यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दबदबा के। यहां पर दबदबा के आप लोग बने रहिए और दबदबा के क्वेश्चनों को देखिए, तब जाकर के आप धड़ाधड़ क्वेश्चन
हल कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। वहां पर एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे। किसी षटभुज के कोनों का योग कितना होगा। षटभुज मतलब 7 भुज, तो 7 भुज का एक आकृति हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे लल्लू, यहां पर लल्लू मेरे लल्ला, यहां पर हम क्या करेंगे, षटभुज आकृति बना लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 भुजा वाला आकृति बनाया ना हमने, बनाया ना। अभी जाने का नहीं, यहां देखो धीरे 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 मूड में आएंगे हम। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए षटभुज के कोनों का योग, मतलब इसमें कोण जो बन रहा है इसमें सभी कोनों का योग कितना होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, इस तरह से हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं, बनाने के लिए इसमें टेक्निक कुछ चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे हम ना कि देखिए इसको यहां से उठाइए और इसको मिला दीजिए, तो क्या बन गया, यहां पर कुछ बना, यहां पर देखिए कुछ भी नहीं बना, सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, थोड़ा सा हम लोग रीबैक में आते हैं, अंडू। चलिए अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि यदि इसको यहां से मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, नहीं बना, बन गया देखो 1 2 3 अब 1 4 चतुर्भुज बन गया। अभी भी गड़बड़ है रे भाई, समझो यहां पर त्रिभुज बनाना है। चलिए त्रिभुज बनाना है तो कैसे बनेगा, चलिए यहां देखिए इसको मिला दीजिए तो एक त्रिभुज बना, अब बना ना, चलिए बन गया। यहाँ एक त्रिभुज बन गया, बना कि नहीं। देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 रेखाखंडों से घिरी किसी समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलिए 3 रेखाखंड है ना, 1 2 3, एक त्रिभुज बना। अब यहां पर यदि हम इसको मिला दें तो एक त्रिभुज और बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, यहां से एक इसको मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज और बन जाएगा, ऊपर में बनेगा ना, ऊपर में। चलिए अब इसको मिला दिया जाए तो 2 और त्रिभुज बन गया। तो यहां पर कुल कितने त्रिभुज बना, 1 2 3 4 5 त्रिभुज बन गया जी, 5 त्रिभुज बना ना। चलिए 5 त्रिभुज जब बन ही गया है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है ना। तो अब जो है से यहां पर कुल त्रिभुज इसमें हम देख रहे हैं कि 5 त्रिभुज बन जा रहा है, तो 18 पचे 90 मतलब 900। 900 तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, नहीं दिया है। षटभुज कह रहा था तो षटभुज नहीं हो पा रहा है। अब एक छठभुज बना के देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए हम एक छठभुज बना दिए, यहां पर इसको मिला दें तो एक त्रिभुज बनेगा ये वाला, और इसको मिला दे तो ये आपका 2 त्रिभुज बना, और यहां से एक ये वाला मिला देंगे तो ये 3 त्रिभुज बनेगा, और एक ही 4 बनेगा, बनेगा ना। तो 4 त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 आपको पता है, इसमें 4 से गुना करोगे 18 चौक 72, यानी कि षटभुज नहीं या छठभुज दिया है। तो छठभुज आपका ऑप्शन नंबर 720 आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 में कह रहा है कि निम्न में से किस से एक बहुफलकीय नहीं बनेगा। बहुफलकीय नहीं बनेगा, त्रिभुज से नहीं बनेगा, 3 त्रिभुज से नहीं बनेगा, कि 8 त्रिभुज से नहीं बनेगा, कि 1 पंचभुज और 5 त्रिभुज से नहीं बनेगा, कि 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज से नहीं बनेगा। बहुफलकीय में आप जाइएगा तो त्रिभुज करके छोड़ा करके, त्रिभुज को छोड़ा करके बहुफलकीय सब बनेगा। तो यहां पर जो है से बहुफलकीय ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, 3 त्रिभुज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 28 को देखेंगे कि किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। बताइए, गोला तो गोल होता है जी, इसमें होता है शीर्ष, नहीं होता है। तो ऑप्शन डी ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29। तो 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, जाने का नहीं, यहां पर दिल लगा लीजिए, आपका वहां एग्जाम में दिल लगेगा, और यहां भागिएगा तो वहां भी मन भटकते रहेगा कि शायद नहीं देखे से गड़बड़ हो गया। इसलिए देखना ना भूले, अंत तक देखिए, मिजाज से देखिए। आयत का क्षेत्रफल, यहां समय दीजिए, आपका एग्जाम में समय पता ही नहीं चलेगा कि कब आए और कब गए, सब वहां पर
ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपका देखते के साथ बन जाएगा। तो यहां देखिए आयत का क्षेत्रफल, अब आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, एल गुने बी। तो यहां पर एल गुने बी क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुने चौड़ाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। तो यहां पर करा कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमिट्री क्या होगा, मतलब परिमाप क्या होगा। ओके, तो यहां पर आपको पता है कि वर्ग जो होता है उसके सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, और वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 4 गुने भुजा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा 25 है, तो 25 25 चौके 100 मीटर आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, और मीटर देता तो मीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी एच दी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वैसी आकृति जिसकी 3 बीमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है, बताइए। 3 बीमाएं होती है तो त्रिविमीय आकृति कहलाएगा, तो त्रिविमीय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चनों को समझिएगा और धका धक बनाइएगा, ठीक है। आप लोग यहां पर देखे होंगे कि मोदी सरकार खटाखट बोलता है, राहुल बोलता है कांग्रेसी सरकार टकाटक, तो सबका अलग अलग स्टाइल है, बोलने दीजिए। लेकिन हम लोग जो है से धड़ाधड़ बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए घन की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये रहा घन, और घन में माय डियर स्टूडेंट फलकों की संख्या 6 होता है। फलकों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। और इसमें जब फलक 6 है तो फलक जो होता है इसका से वर्गाकार होता है, मतलब सभी किनारों की लंबाई बराबर होता है और फलक वर्गाकार होता है। तो 6 गो फलक है तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 6 फलक तो 6 वर्गाकार है, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर किसका क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। आंकड़े 9 8 4 3 2 1 6 4 8 10 12 15 4 3 का परिसर, अरे भैया परिसर तो हम पढ़ाई किए थे जी, लेकिन आप लोग याद नहीं रखते हैं। परिसर मतलब क्या होता है, परिसर मतलब क्या होता है बताइए। यहां पर देखेंगे उच्चतम आंकड़ा इसमें से क्या है, उच्चतम आंकड़ा आपका देख रहे हैं कि सबसे अधिक इसमें 15 दिया गया है, और सबसे कम कौन दिया है बताइए। सबसे कम तो एक ही दिया है, तो यहां पर परिसर हो जाएगा 15 माइनस 1 बराबर 14। सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, परिसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए जाना नहीं है, यहां पर बने रहना है। तो 14 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34। थोड़ा सा हिला देने वाला क्वेश्चन है भाई, वाह समझिएगा। यहां पर एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं माफी मांगना चाहता हूं। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम यहां पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम पहले खींच लेंगे, इस तरह से खींच लिए, खींचे कि नहीं खींचे। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, आपको बोला जा रहा है 3 इकाई और 6 इकाई, इन दोनों में कौन ज्यादा है, 6 ज्यादा है। चलिए 6 ज्यादा है तो 6 तक हम गिनती पहाड़ा गिन लेंगे, 1 2 3 4, यहां 5 और 6, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए माइनस वाला को तो हमको काम में नहीं है, यहाँ पर दोनों प्लस में दिया है तो प्लस वाला लिख लेंगे इधर, 1 2 3
4 5 और इधर 6। देख रहे हैं। तो यहां पर क्या करना है माय डियर स्टूडेंट कि आपसे बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष से 3 इकाई। बताइए एक्स अक्ष ये वाला है और इससे बोल दिया तो से माने ऊपर चाहे नीचे लेंगे, माने इससे दूर लेना है, इससे लेना है ऊपर या नीचे। तो ऊपर कब लेंगे जब प्लस होगा, तो प्लस में है ऊपर लेंगे, तो ऊपर 3 आपका यहां पर आएगा। एक्स अक्ष से ये हो गया, यहां पर 3। अब बोल रहा है कि वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर, वाई अक्ष देखिए ये वाला हुआ, ये वाला, अब इससे 6 इकाई की दूरी पर कहां आएगा, यहां आएगा। अब यहां पर जो है से एक बिंदु बनेगा, तो कहां बनेगा बताइए, इधर से 6 के सामने, अब इधर से 3 के सामने, ये बना। अब बताइए इस बिंदु का निर्देशांक जब लिखेंगे तो लल्लू मेरे लल्ला पहले किसका वैल्यू लिखते हैं, एक्स का, तो एक्स वाला 6 आ गया और वाई वाला कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब 6 और 3 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ये वाला, और क्वेश्चन 35 बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बुक से जो पढ़ते हैं वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अड़ा बड़ा चढ़ा कर दे दिया है, और इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन भी शायद हमने बताया होगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन है 0.0081, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, वर्गमूल, वर्गमूल मतलब इसका क्या करेंगे हम, रूट चढ़ा देंगे। अब रूट चढ़ा करके इसको सॉल्व कीजिए, पॉइंट उड़ा के इसके बदले 1, और इधर कई अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, तो 1 पर 4 जीरो। अब बताइए कभी भी 81 का वर्गमूल हम निकालते हैं कितना आता है, 9 आता है, क्योंकि 9 9 का जोड़ा लग रहा है, 9 9 81, तो 1 9 बाहर आ जाएगा। अब बताइए रूट के अंदर यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुने 100 लिख सकते हैं, 2 गो जोड़ा है, 100 गुने 100 कीजिएगा 10,000, तो 2 गो के बदले 1 बाहर आ जाएगा 100। तो अब बताइए 9 में 100 से भाग में मारिएगा तो 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.09 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यहां पर लल्लू मेरे लल्ला 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो 2 क्रमागत संख्या जब भी आप लिखिएगा तो मान लीजिए कि एक संख्या हम ले लिए, शट डाउन सर, लल्लू मेरे लल्ला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36। तो 36 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। 2 पूर्ण वर्ग संख्या के बीच बताइए, एक पूर्ण वर्ग संख्या हम ले लेते हैं 9 और दूसरा पूर्ण वर्ग संख्या ले लिए मान लीजिए 16, तो इसके बीच वाला पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, क्रमागत बोल रहा है। तो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या आपका, जैसे ये 3 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया, क्रमागत है। तो यहां पर बीच में कोई नहीं है, कोई संख्या है नहीं है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका 0 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 देखेंगे कि किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है। तो अवरोही मतलब क्या, घटते क्रम, और घटते क्रम का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इधर सुनो, जाने का नहीं। देखिए 2/3 और 11/15, यहां पर है 5/12, तो घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब ज्यादा से घटाते जाना, घटते जाना, मतलब सबसे जो ज्यादा होगा उसको पहले रखेंगे और जो सबसे छोटा होगा उसको लास्ट में रखेंगे। यही आपका घटते क्रम का नियम है। तो पहले इसको चेक करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन। तो यहां पर क्रॉस गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा, 15 दूना 30 और 11 तिया 33, कौन बड़ा हुआ 11/15। तो यहां अब इसमें और इसमें चेक करेंगे कि कौन बड़ा। 12 गुने 11 कीजिएगा, एक बार हटा के एक बार सटा के, ठीक है। तो एक बार हटा दिए, एक बार सटा देंगे 3, 132, 12 गुने 11 132। अब यहां पर गुना कीजिएगा 15 × 5 = 75, तो बड़ा कौन आया 11/15 रे भाई। तो यहां पर लिखोगे सबसे पहले 11/15।
अब इन दोनों में चेक कीजिए, इस सब से कोई माने मतलब अब नहीं है। यहाँ पर 2/3 और 5/12 में चेक करेंगे कि कौन बड़ा, तो 12 दूना 24, 3 पचे 15, तो बड़ा हो गया 24, और 24 के सामने वाला 2/3 है तो 2/3 हो जाएगा बड़ा। सबसे छोटा कौन, 5/12 बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए 11/15 पहले होगा, तो 11/15 देखिए इसमें है, लेकिन यहाँ पर 2/3 नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत ना। अगला देखेंगे 11/15 देखिए यहाँ है, 2/3 भी है और 5/12 भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लल्लू मेरे लल्ला, यहाँ पर देखिए सवाल कर रहा है हल्ला, हम नहीं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 38, तो 38 में क्या कह रहा है, इसको जरा हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि 5/9 प्लस माइनस माइनस कर दिया जाए और 8/9 है तो 9। देखिए यहां पर क्या करेंगे हम कि ये प्लस है, कोष्टक मतलब गुना, प्लस गुने माइनस आपको पता है कि माइनस होता है। चलिए अब यहां पर भिन्न का घटाव कर लीजिए। एलसीएम आएगा 9, 5 इकाई 5 और 8 इकाई 8। आपको भिन्न का घटाव आता है ना, तो आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 और 5 प्लस माइनस है, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो प्लस माइनस ऑलरेडी घटता है, चिन्ह बड़ा का होता है। बड़ा है 8 रे भाई 5 से, तो 5 से 8 को घटाइएगा, -3 बट्टे में 9, 3 3 के 9, ऊपर में आपका बच गया -1 और नीचे में 3, तो -1/3 ऑप्शन बी में है। देख लीजिए यहाँ पर आंख खोल के। अगला क्वेश्चन 39, यदि a बराबर -1 है रे बाबू और b बराबर कितना है चेला 2, तो आपसे बोला जा रहा है कि a का पावर b गुणा में b का पावर a है चेला। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए a का पावर b, तो a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2, तो b के जगह पर रख दिए पावर में 2, गुना में तो गुना, b तो b है 2 और यहाँ पर इसका पावर a, तो a का वैल्यू -1, तो एक पावर ले लेंगे -1। अब यहाँ पर काम कीजिए, -1 गुणा में -1 कितना बार, 2 बार, इसके बाद गुना है तो गुना। देखिए जिसका पावर ऊपर प्लस में, तो एक नीचे बटा में 1 छिपल है, पलट दीजिएगा तो पावर हो जाएगा प्लस में, तो 2 का पावर 1 हो गया प्लस में। ठीक है, अब चलिए 1 गुने 1 कीजिएगा कितना आएगा, यहाँ पर 1 गुना 1 कीजिएगा 1 ही आएगा और माइनस गुना माइनस प्लस होगा, तो प्लस, अब यहां तक 1 हो गया आपका। अब 1 गुने 1/2 कीजिएगा तो 1/2 ही आएगा, 1 तो पावर छिप गया यहाँ पर, तो 1/2 प्लस में जो ऑप्शन होगा उसी को मारेंगे हम लोग सही, तो ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। कह रहा है कि नजरिए को नजरिए से चुराया नहीं कीजिए, अब नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर नजरिया लगाए रखिए। देखिए क्वेश्चन है 40 कि 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, मतलब 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सुनिए 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं कि समकोण कहते हैं कि पूरक कोण कहते हैं कि अधिक कोण कहते हैं रे भैया, बताइए। यहां पर आपको न्यून कोण तभी होता जब 90 डिग्री से कोण कम माप का होता। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो वह कोण न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण तो आपका यहां पर होगा नहीं, क्योंकि 90 से ज्यादा है 120। समकोण भी नहीं होगा, क्योंकि समकोण की माप 90 डिग्री होता है। वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो वह कोण समकोण कहलाता है। तो यहां पर अधिक कोण वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 से कम होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं कि सी सही है, क्योंकि 120 जो है 90 से ज्यादा और 180 से कम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 41, रामानुज कौन है। देखिए रामानुज एक व्यक्ति का नाम है, आपसे बोला जा रहा है कि ये कौन है, एक वैज्ञानिक है या जीव विज्ञानी है या रसायन विज्ञानी है या गणितज्ञ है। तो रामानुज जो है ये एक गणितज्ञ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संख्या ABC के लिए कौन सही है, संख्या ABC के लिए कौन सही है, बताइए।
एबीसी एक संख्या है। अब चलिए एबीसी समझना, इसको केबीसी नहीं, कौन बनेगा करोड़पति। यहां पर एबीसी है तो एबीसी संख्या के बारे में बात कर रहा है। तो संख्या बराबर क्या होता है गुरुजी? तो गुरुजी आपको क्या होता है यहां पर देखिए 3 अंक वाला संख्या होगा तो यहां पर 100 गुने सैकड़ा वाला अंक लिखेंगे, ए है तो ए, प्लस 10 गुने दहाई वाला अंक लिखेंगे, बी है माय डियर स्टूडेंट, प्लस इकाई वाला अंक जो भी रहेगा लास्ट में लिखाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। अब देख लो आंसरवा में जो होगा उसी को मार देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी एज द राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन है 43 ये रहा क्वेश्चन आपका, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है और यहां पर शानदार तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघाती बीजक व्यंजक है? द्विघाती मतलब जिसका 2 घात हो, तो 2 घात वाला कौन है माय डियर स्टूडेंट? यहां पर देखिए ऑप्शन ए है, क्या है? बीजीय व्यंजक निम्न में से कौन द्विघाती द्विपद, सॉरी द्विघाती नहीं, द्विपद करा, द्विपद बीजीय व्यंजक कौन है? द्विपद माने जिसका 2 पद है। तो बताइए यहां पर इसमें एक पद ये हुआ माइनस के पहले और एक माइनस के बाद 2 पद है। इसमें देखिए एक ही पद है इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक ही पद है। तो ऑप्शन यहां पर ए जो है द्विपदी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहां पर राइट आंसर ए ही होगा। अगला क्वेश्चन 44, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। किसका? घन का। तो बताइए घन यहां पर इस तरह के मान लीजिए ये घन है और यहां पर घन का सभी विकर्णों की, सॉरी कर्णों की, यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसको अंडू करेंगे, ये हो गया, ये मान लीजिए घन है, ठीक है घन है। अब हम जानते हैं कि घन के सभी किनारों की लंबाई समान होता है। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में घन का कौन क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आपको पता है कि इसकी लंबाई जो है, लेंथ पता नहीं है, एल मान लेंगे, एल फॉर लेंथ मतलब लंबाई। तो यहां पर इसमें कुल कितने फलक होते हैं घन में? तो 6 फलक, एक फलक ये वाला, एक फलक ये वाला 2 ठो, और एक फलक ये वाला 3 ठो, एक फलक ये वाला 4 ठो, और एक फलक आपका ये वाला हो जाएगा 5 ठो, और एक ठो आपका बड़ा वाला हो जाएगा कौन वाला? ये वाला 6 ठो। तो 6 ठो फलक इसमें होता है, ठीक है। अब 6 फलक होता है तो बताइए सभी फलक जो होता है वर्गाकार होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 6 फलक होता है, तो 6 से गुना यानी कि 6 गुने एल स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय, धनात्मक समझिएगा, धनात्मक मतलब प्लस वाला, तो धनात्मक मतलब होता है प्लस, 5 माइनस में है तो ये तो गलत हो जाएगा रे बाबू। अब यहां पर देखिए -1/2 ये गलत हो जाएगा चेला। यहां देखिए यहां पर क्या किया है कि आपको बात कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ का है कि यहां माइनस माइनस दोनों दिया है, और जब दोनों ही माइनस से माइनस काटेंगे तो 3/2 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो धनात्मक तो ये भी हो जाएगा, लेकिन यहां भी दिया है डी में भी देखिए 4/5 प्लस में दिया है ना, तो यहां माइनस माइनस दिखा दिया। यदि आपका ऑप्शन में प्लस वाला नहीं होता तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 भी सही हो जाता, लेकिन यहां 3 को नहीं मारेंगे हम लोग, यानी कि ऑप्शन सी को नहीं मारेंगे, ऑप्शन डी मारेंगे, क्योंकि ऑप्शन डी धनात्मक ऐसे भी देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। यहां पर माइनस शो कर रहा है, माइनस माइनस, तो जब कब आएगा प्लस में? जब भाग करेंगे माइनस से माइनस तब ना आएगा जी, लेकिन अभी तो माइनस से है, तो यहां पर इसको छोड़ करके हम लोग इसको मारेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है मेरे लल्लू, लल्ला मेरे लल्लू। यहां पर देखिए, चलिए बच्चों ने टमाटर तोड़ लिया, लल्लू मेरे लल्ला, और मार खाया मास्टर कहने सुने ना,
वह वाला बतिया है। तो यहाँ पर जो है ना से थोड़ा सा क्वेश्चनमा को बढ़िया से समझिएगा, हमारे बतिया पर ध्यान मत दीजिएगा, हम ऐसे बोलत रहते हैं। 32.768 है। प्यार से समझिएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको बताएंगे बड़े आराम से। घनमूल निकालना है। अब घनमूल जब भी निकालने के लिए बोलेगा बच्चा तो इसको हम क्या करेंगे, आप है बच्चे दिल के सच्चे, लेकिन इसको देखिएगा तभी सच्चे रह पाइए, नहीं तो हो जाएगा झूठे। चलिए देखिए इसको सबसे पहले घनमूल निकालना है तो लेंगे करनी में 3, ठीक है, रूट के करनी में लेंगे 3। अब यहां पर पॉइंट उड़ाएंगे, इसके बदले एक 3 अंक है रे बाबू, तो 3 को 0 लगा दो, लगा दिए। अब चलिए यहां पर थोड़ा सा बात समझिएगा कि इसको यदि फैक्टर के रूप में तोड़ लिया जाए 1000 को, तो 10 गुने 10 लिख सकते हैं का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब रह गया ऊपर वाला बात, तो 32,768 इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। यहां पर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो रहा जी, 3 दूना 6 और 1 बचा तो 16, 1 अठे 2 अठे 16 और 4 दूना 8। अब फिर 2 से लगाइए, 2 अठे 16, 2 एकम 2 और 1 बचा 2 नवा 18, 2 दूना 4। चलिए धक्का धक 2 चौके 8, यहाँ 2 अंक में लग रहा है बाबू, कितना बार में लगाएंगे जानते हो, यहाँ हो गया 19, तो 2 अंक है तो 2 नवा 18, 1 पर 2 12, तो 2 छक्के 12, फिर लगाओ धक्का धक, 2 दूना 4 0, 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2 0 और यहाँ 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 पच्चे 10 है आ जाओ। हाँ चलिए 2 पच्चे 10, यहाँ पर 5 है। इसके बाद क्या है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 512। चलिए 512। अब यहाँ आपको 512 को पता है कि यहाँ पर 8 गुने 8, इसको हम 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 512। तो इसको मत तोड़िए आगे, काहे ना झूठो को लंबा काम करना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि 2 2 कै गो है, 3 गो है, 2 2 3 गो है ना जी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार लिखेंगे, 3 बार और 3 बार 6 बार। अब 8 गुने 8, यहाँ 512 को तोड़े 3 बार, 8 गुने 8। चलिए अब देखिए यहाँ पर 10 10 का 3 तिरिक बन रहा, 1 तिरिक बन रहा है कि नहीं, तो 1 10 बाहर आ जाएगा, 2 2 का तिरिक तो 1 2 बाहर आएगा, फिर 2 2 का 1 तिरिक तो 1 2 आएगा, 8 8 का 2 तिरिक तो 1 आएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। और नहीं काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 10 रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ठीक है जी, नून रोटी खाएंगे, ठीक है। ये वाला गाना तो सुनबे किए होंगे, बड़ा फेमस हो गया है खेसरिया हो, तो खेसरिया के गाना जो है ना बड़ा फेमस था, तो हम लोग भी थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, नून रोटी खाएंगे। 2 दूना 4 और 4 अठी 32, 10 से भाग मार दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 3.2, 1 0 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 3.2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नून रोटी खाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए चलिए झाड़ के कुर्ता पजामा फाड़ के और कॉपी कलम तोड़ के लिखना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए ऐसा लिखना है कि एकदम कलम टूटने पर मजबूर हो जाए और कॉपी फटने पर मजबूर हो जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 11/25 भागा डॉट डॉट डॉट, भागा मतलब भाग मत जाना, यहाँ देखो अब बराबर में है 11/25, तो 11/25। अब देखिए यहां पर कह रहा कि 11/25 में क्या ऐसा किस संख्या से भाग दे कि -11/25 आ जाए। इसको देखिए बराबर है ना, इसको समझना है तराजू के मेन पॉइंट जो होता है ना, तराजू में एक पल रहा इधर और एक पल रहा इधर, इधर चढ़ाइए 1 किलो और इधर कुछ नहीं चढ़ाइए, तो किलो जन चढ़ाइएगा उन्हें क्या हो जाएगा, ऐसे धस जाएगा, और जन नहीं चढ़ेगा उन्हें उठ जाएगा, होगा ना, ऊपर नीचे। जब इधर 1.5 किलो तो इधर 3 किलो, तो 3 किलो वाला जाएगा नीचे, इस तरह से ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहां पर देखिए क्या है कि इधर वाला कम है, इधर वाला ज्यादा, इधर वाला क्या ऐसा चढ़ाएंगे कि इसको बराबर कर देगा। चलिए बराबर करना है, तो यहां पर -1 से और 1 से भाग कर दिया जाए, तो बताइए 1 में 25 से भाग मारेंगे 1, -1 से 11 में -1, तो माइनस यहां पर जो है 1 से 25 में तो 25 से कम 25, अब 1 से -11 में तो -11 कम -11, यानी कि -1/1, वो काट के लाएंगे उसको कितना 1, तो 1 बोल सकते हैं, -1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा -11/25।
25। तो यहां पर ऑप्शन जो है से आपका सभी ऑप्शन गलत दिया है। ये क्वेश्चन जो है गलत प्रिंट इसका आंसर कर दिया है। क्वेश्चन सही है, प्रिंट इसका गलत कर दिया है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 48। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की समापन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसको लास्ट में हम लोग अच्छा से देखेंगे, नहीं तो ब्लास्ट कर जाएगा बच्चा लोग, तो ब्लास्ट नहीं करने देना है। चलिए क्वेश्चन है कि 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल कहेगा तो इस तरह से रूट लगा देना है। बताइए यहां पर 0.25 है, पॉइंट उड़ा, इसके बदले एक डबल अंक डबल जीरो। अब बताइए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10। जोड़ा जोड़ा बन रहा है, 5 एक ऊपर आ जाएगा, 10 एक नीचे आ जाएगा, 5 गुना 10 मतलब 1/2 भाग कर सकते हैं 0.5। तो 0.5 आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 49 कह रहा है कि 2 का पावर x + 3 बराबर में है 2, तो x का मान क्या होगा। समझिएगा यहां पर देखिए इसका पावर 1 छिपा हुआ है। जब आधार समान रहता है तो घात घातांक में हम पढ़ाए थे कि आधार समान तो पावर भी बराबर होता है। आधार 2 2 है तो पावर इसका बराबर होगा, मतलब x + 3 के बराबर 1 होगा। तो x बराबर 1, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस कर लीजिएगा कितना आएगा -2। 3 में से 1 घटा के -2, तो -2 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 50 है कि निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D का, तो 3D आपका आयत नहीं होता है, वर्ग नहीं होता है, त्रिभुज नहीं होता है, ये आपका गोला होता है। अरे बकलोला, गोला होता है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहां पर आप लोगों को कैसा लगा, यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।